Welcome to MediJEE classes. This is 8th lecture of P block element class 12 chemistry. Okay. Now previous lecture में हमने ग्रुप नंबर 16 एंड किया था, कंप्लीट किया था. इस लेक्चर का स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप नंबर 17 से, विच आर कलेक्टिवली नॉन एज हैलोजेंस. हैलोजेंस मीन्स सॉल्ट प्रोड्यूसिंग जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 17 से. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हैलोजेंस. ओके, सो ग्रुप नंबर 17 कौन कौन सा एलिमेंट होता है? फ्लोरीन फर्स्ट एलिमेंट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्थेटीन. ये तीन चार जो 5 कंपाउंड है ये उसमें आता है. दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्थेटीन. ओके, ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं. ओके, जिसको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं, यानी सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाला ये फैमिली है. ये ग्रुप ऐसा है जैसे हमने ग्रुप नंबर 16 में देखा था कि ग्रुप नंबर 16 में पहले 2 एलिमेंट था, वो नॉन मेटल था, उसके बाद मेटालॉइड्स था, ठीक है, उसके बाद में आपका मेटल था. इस ग्रुप में नो डाउट कि टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, बट इसमें सारे के सारे जो हैं वो आपका मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होता है, वो भी है आपका एस्थेटीन में होता है. बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, इसमें मेटालॉइड्स होते ही नहीं है. सारे के सारे जो है पोर्शन वो आपका नॉन मेटल से बिलोंग करता है. ओके, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है. ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव. ओके, सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नॉन metals and it is highly reactive. बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. उसके पीछे रीजन भी हम देखेंगे कि why it is highly reactive. ओके, इसके आउटर मोस्ट में इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक configuration NS2 NP5. टोटल आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब 7 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना. इसके आउटर मोस्ट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, बिकॉज 7 वाले को एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टेट में, और 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबिलिटी इसका ऑक्टेट में है. दैट्स व्हाई टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज वेरी टफ. इसीलिए ग्रुप नंबर 17 का जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो काफी हाई होता है. ठीक है, आउटर मोस्ट हैव 7 इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट. सो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन. There are 7 electrons in its outermost orbit. ठीक है, दैट्स वाई इससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, इलेक्ट्रॉन पुट करना
इजी है क्योंकि इसका ऑक्टेट हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है. outermost orbit, hence its ionization energy is very high. ओके, बात करते हैं कि फिजिकल स्टेट का. फिजिकल स्टेट का तो जो फ्लोरीन है एंड क्लोरीन है ये आपका गैसियस स्टेट में होता है. जो ब्रोमीन है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है. एंड जो आयोडीन है वो आपका वोलाटाइल सॉलिड के फॉर्म में होता है. वोलाटाइल सॉलिड. ओके, द रिएक्टिविटी यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा. व्हाई? बिकॉज टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ेगा. दैट्स व्हाई टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, वैसे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली जो टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा आपका, घटेगा. बिकॉज न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना अपने ऊपर वाले एलिमेंट से इजी होगा. सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, so from top to bottom ionization enthalpy decreases. इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है आपका, घट जाता है. बेसिक्स प्रॉपर्टी में आता है. ओके, नाउ हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कीजिए, यानी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट में पुट करने का. तो जो हैलोजन होते हैं वो अपने पीरियड में सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है. यानी हैलोजन ग्रुप का पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है. उसमें भी क्लोरीन का सबसे ज्यादा, जिसके बेसिस पे लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में. ठीक है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन are more negative in their periods. यानी अब ये कीजिए कि लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करोगे तो आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो निगेटिव होता है. किसके लिए? हैलोजन के लिए. यानी कोई भी आप पीरियड उठा लो उसमें सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो होगा आपका फॉर हैलोजन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि इसका निगेटिव गेन इलेक्ट्रॉन होता क्यों है. ठीक है, उसमें भी पूरे पीरियोडिक टेबल में अब जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरह ही होता है. अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटता है. यानी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में इंसर्ट करने के लिए आपको एनर्जी कम रिक्वायरमेंट हो, बिकॉज साइज बढ़ जाता है. सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 17 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस. लेकिन इसका मतलब हुआ कि पहले आता फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, इस टाइप से. तो फ्लोरीन से लेकर के क्लोरीन तक
आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, घटना चाहिए। बट फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शनल केस आते हैं जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। ये बेसिक ग्रुप नंबर 17 का ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जिसके बेसिस पे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। दैट्स वाई हम इसके हर एक पॉइंट को देखेंगे, बिकॉज हैलोजेंस कंपाउंड को पढ़ना है तो सबसे पहले उसके बेसिक प्रॉपर्टी तो पता होना ही चाहिए। ओके, तो चलते इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं कि वाई फ्लोरीन अगर टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घट रहा है तो फिर फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन का कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये होता है आपका ठीक उल्टा। कैसे, देखिए, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन gain enthalpy of fluorine is less than chlorine। तो क्या है, फ्लोरीन का एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो फ्लोरीन का क्लोरीन से कम क्यों होता है? ओके, तो उसके पीछे रीजन है कि फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में जाता है, 2p, एंड क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है आपका 3p में। ओके, सो द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स fill in 2p orbital of fluorine while it fill 3p orbital और सबसेल, ठीक है, 2p सबसेल 3p सबसेल ऑफ क्लोरीन। तो इससे क्या फर्क पड़ा, फ्लोरीन में 2p था तो 2p में इलेक्ट्रॉन आया, और क्लोरीन में 3p था तो 3p में इलेक्ट्रॉन आया। अब देखिए 2p जो होता है, 2p सबसेल, वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है, यानी आप ये समझिए कि इसमें जो डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। सो ड्यू टू दी कॉम्पैक्ट साइज ऑफ 2p, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन हम 2p में डालेंगे तो साइज छोटा है, तो पहले से भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा ना फ्लोरीन का, वो जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको रिपेल करता है, ठीक है, यानी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन में पहले से अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल करता है, और ये रिपल्सन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि 2p सबसेल का साइज जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, जबकि 3p का साइज बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को जब हम पुट करेंगे 3p में तो उतना रिपल्सन नहीं होगा। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। क्लोरीन का पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। ओके, while fill now due to the compact size of 2p subcell, due to compact size of 2p subcell as compared to 3p subcell, electron repulsion
इन फ्लोरीन इज मोर। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। तो ज्यादा होगा तो आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं तो देखिए दो केस आता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, एक तो जैसे बाहर, एक कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर आप आउटर मोस्ट में इंसर्ट करते हो तो कभी कभी एनर्जी रिलीज होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और कई बार क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। हो सकता है कि पहले से स्टेबल है और फिर भी आप उसके इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन आपको एनर्जी देना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन फ्लोरीन कितना होगा, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में आपका ज्यादा होता है। तो इसके कारण से होगा क्या, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन इजिली गेन नहीं कर पाता क्योंकि रिपल्सन ज्यादा है, हेंस फ्लोरीन does not gain electron easily, जबकि क्लोरीन बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। दैट्स वाई एनर्जी लूज जो होता है वो आपका ज्यादा होता है, और लूज इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को क्या दिखते हैं, निगेटिव। सो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा निगेटिव होता है, और इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। निगेटिव टर्म्स पे ध्यान दिया, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। ओके, नाउ ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव जो ग्रुप होता है वो आपका एलिमेंट होता है, वो ग्रुप नंबर 17 में लाई करता है। उसमें भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होता है। सो ये एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट था। फिर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट इज वेरी हाई। ग्रुप नंबर 17 में बाकी सब रेस्पेक्ट से जो होते हैं वो लेकिन ऑक्सीजन भी होता है, इसलिए ये नहीं लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं चेंज कर देता हूं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का होता है। इन ग्रुप नंबर 17 द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी decreases from top to bottom, यानी जितना आप नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है उतना आपका घटता है। क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग करके चैप्टर था, उसमें एक पॉलिंग स्केल बनाया गया था जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मेजर करते हैं। तो फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 4 माना जाता है, यानी जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 है उसको हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 4 आता है। उसके बाद फिर क्लोरीन आता है जिसका 3.5 है, ऑक्सीजन भी उसके नियर बाय है, उसके बाद नाइट्रोजन का आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो आपका ग्रुप नंबर 17 का जो पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, उसका होता है। और यही रीजन है, इसके कारण से ही फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स होते हैं उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे वाई फ्लोरीन यानी F2 इज अनस्टेबल। Cl2, Br2, I2 है, उसमें F2 अनस्टेबल होता है, बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कि जो हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनके पास में कलर भी होता है।
ओके, हाइड्रोजन सॉरी हेलोजन एलिमेंट्स के की जो है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसमें अच्छा खासा कलर शो करता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण से। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, इन दैट कंडीशन जो लाइट एब्जॉर्ब होता है या लाइट रिलीज होता है वो विजिबल रीजन में लाई करता है। दैट्स वाई जो ग्रुप नंबर 17 है उसके हर एक एलिमेंट कलर्ड होता है और उस कलर को हम इजिली देख सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स आर कलर्ड। ओके, all halogens are have characteristic color। फॉर एग्जाम्पल जो फ्लोरीन है ये फिल येलो कलर का होता है, फेंट येलो, ठीक है। क्लोरीन ये आपका ग्रीनिश येलो होता है। ब्रोमीन की बात करो तो ब्रोमीन रेड होता है, और जो आपका आयोडीन है ये आपका वायलेट होता है। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हेलोजन के एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो भी एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो विजिबल रीजन में। दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट ऑल हेलोजन कंपाउंड्स आर colored। This is the basic characteristics of which element? Group number 17 element का। Okay? Next one is कि कौन सा बॉन्ड यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन में कौन सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है। थर्मली स्टेबल मतलब हीट देने से सबसे पहले कौन टूटेगा, जो पहले टूटेगा वो थर्मली अनस्टेबल होगा, ठीक है, और जो लेट से टूटेगा दैट इज थर्मली स्टेबल। सो इन ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन आर थर्मली अनस्टेबल। व्हाई? बिकॉज फ्लोरीन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं F2 में वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। So bond dissociation energy of F bond is very low। यानी अपने ग्रुप वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी लो होता है। व्हाई? ड्यू टू दी लोन पेयर रिपल्सन ऑफ फ्लोरीन। एक तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, ऊपर से होते तो एटॉमोस में सबके साथ ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके रिपल्सन के कारण से एफ जो होता है वो बहुत वीक होता है, यानी इसको तोड़ना काफी इजी होता है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज वेरी लो, दैट्स व्हाई इट इज थर्मली अनस्टेबल होता है। Why? Low? Because of lone pair repulsion in FF is very large। साइज कम होता है तो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाएगा तो बहुत क्लोज होगा, तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो दोनों का रिपल्सन क्या हो जाएगा, काफी हाई हो जाएगा। दैट्स व्हाई एफ को बॉन्ड तोड़ना काफी आसान हो जाता है। नेक्स्ट वन इज कि जितने भी हेलोजेंस हैं वो सारे के सारे हाईली रिएक्टिव्स होते हैं,
और ये मेटल नॉन मेटल सारे के साथ में रिएक्ट कर सकता है. ओके, सो ऑल halogens are very reactive, can combined with metal combines with metals and नॉन मेटल, दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं. ये खुद एक नॉन मेटल्स है, लेकिन ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्शन करता है. एंड टॉप टू बॉटम इसका रिएक्टिविटी घटता है, यानी फ्लोरीन जितना रिएक्टिव होगा उतना क्लोरीन नहीं होगा. क्यों? अभी आपने देखा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन का काफी कम होता है, तो फ्लोरीन तुरंत टूट जाएगा, तो टूटेगा तो दूसरे के साथ तुरंत रिएक्शन परफॉर्म कर लेगा. लेकिन जो क्लोरीन है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, यानी टूटने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो जब टूटेगा ही नहीं तो फिर दूसरे के साथ जुड़ेगा कैसे? दैट्स वाई फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी लो होता है, तो इसके बॉन्ड इजिली टूट जाते हैं और किसी दूसरे के साथ तुरंत कांटेक्ट में आ जाता है. जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ ऐसा नहीं होता है. तो इसका मतलब हुआ कि टॉप टू बॉटम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा, यानी आपको बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और अगर ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इसका मतलब उसका रिएक्टिविटी कम है. सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस. फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी. अब इस सब से क्या फायदा मिलेगा? ये सब तो पूरा थ्योरी है ना, इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे आपको फायदा मिलेगा किसमें? ऑर्गेनिक रिएक्शंस में. ये सब पढ़ने के मेन रीजन यही होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या हैलोजनेशन नहीं होता है? होता है, लेकिन कौन सा हैलोजन कौन सा कंबाइन करे? कई बार क्या होता है कि किसी के साथ में फ्लोरीन रिएक्शन कर सकता है, क्लोरीन रिएक्शन नहीं करता है. क्लोरीन फ्लोरीन रिएक्शन कर सकता है, ब्रोमीन नहीं कर सकता है, तो वो उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर पे डिपेंड करता है. इसीलिए ये सब चीजें देखने में ऐसा लगता है ठीक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन बहुत बड़ा रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके रिएक्शंस में. दैट्स व्हाई हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं और ये इंक्लूड भी किया जाता है. ठीक है, सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी जो होता है वो आपका घटता है. अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का. ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे के सारे हैलोजेंस के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजी वे में ले सकता है. इसीलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सारे के सारे जो आपके हैलोजेंस है वो शो करता है. फ्लोरीन एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 को छोड़ के कुछ होता ही नहीं है, बाकी सबका चेंज हो जाता है. लेकिन फ्लोरीन कहीं भी हो, किसी भी एलिमेंट के साथ तो फर्क नहीं पड़ता है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही फिक्स होता है और वो -1 होता है, बाकी सबका चेंज होता है. सो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज पोजेस्ड बाय ऑल हैलोजन. ठीक है, ऑल halogens. So -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन सब -1 ही के अलावे भी शो करता है. -1 तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा जैसे मान लीजिए फ्लोरीन only so -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैन शो
+1 +3 +5 and +7 oxidation state in their oxide ऑक्सो एसिड एंड ऑक्साइड हो गया, ऑक्सो एसिड्स होंगे और हेलोजेंस के कंपाउंड जो फॉर्म करता है उसमें, दैट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड का मतलब हुआ जो कंपाउंड आपस में ही मिलके बनाते हैं, जैसे क्लोरीन के साथ फ्लोरीन आता है, ठीक है। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड खुद के हेलोजन के साथ ही बॉन्ड बनता है, उसमें ये +1 भी होता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है, सॉरी +2 ऑड वाले +1 -1 +1 +3 +5 7, ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ फ्लोरीन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही -1 होता है, किसी भी स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये था। उसके अलावे ऑलमोस्ट हमने जितने भी अभी तक ग्रुप पढ़े हैं उसमें सब में हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट था वो एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट जो है वो आपका एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। सेम एज फ्लोरीन भी एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, मतलब फ्लोरीन का जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने ग्रुप एलिमेंट, अपने फैमिली मेंबर से बिल्कुल अलग है। यानी जो फ्लोरीन शो करता है हो सकता है कि दूसरा एलिमेंट शो ही नहीं करता हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एनोमेलस प्रॉपर्टी। यानी फैमिली कौन से बिलोंग करता है? हेलोजन से। एक फैमिली का मतलब होता है ऑलमोस्ट मिलता जुलता प्रॉपर्टी। फैमिली में क्या होते हैं? जो मिलते जुलते प्रॉपर्टी वाले हैं या जिसके प्रॉपर्टी बहुत सिमिलर उसको रखते हैं। लेकिन फ्लोरीन जो है उस फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी एलिमेंट के पास में नहीं होता है। ओके, तो देखते हैं कौन फ्लोरीन एनोमेलस बिहेवियर शो क्यों करता है, जिसका रीजन सबके लिए फिक्स होता है। आप किसी नाइट्रोजन में अगर पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, तो फ्लोरीन का भी सेम कंडीशन है, ठीक है। कि जो कॉज है वो आपका सेम ही है। सो हाउ फ्लोरीन शो एनोमेलस बिहेवियर, जो फ्लोरीन है वो एनोमेलस बिहेवियर कैसे शो करता है, देखिए। सो विल डिस्कस एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस बिहेवियर क्यों शो करता है? ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ड्यू टू स्मॉलर साइज, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंड फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते। ये चार तो फिक्स होते हैं पहले एलिमेंट के साथ में। सो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि फ्लोरीन सो एनोमेल ड्यू टू, यानी ऐसे लिखेंगे हम कि फ्लोरीन shows anomalous behavior due to first one, a smaller size, अपने ग्रुप में सबसे छोटा ही उसका साइज होता है। ओके, स्मॉलर साइज वाला पोर्शन हो गया। उसके अलावा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। थर्ड वन, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंड फोर्थ वन, जो फोर्थ वन है, हाँ, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल।
डी ऑर्बिटल इसमें नहीं होते, बाकी सारे में डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। क्लोरीन में 3d होता है। सो अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, इस 4 मेन रीजन के कारण से ये अपने बाकी जो मेंबर्स हैं उससे अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अब वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो अलग है उसको हम लिस्ट करते हैं, ठीक है। दिस आर द कॉज ऑफ एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ये उसके कॉज है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से कुछ एनोमेलस बिहेवियर। सो सम एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। पहला एनोमेलस प्रॉपर्टी है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका बहुत हाई होता है। सो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी इसके काफी बाकी सबों से अलग होता है। हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं तो आप देखिएगा फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट ऊपर आता है और लिथियम सबसे नीचे आता है। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। बाकी उसके बाद क्लोरीन नहीं आता, बाकी दूसरा मटेरियल आता है। सो एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो लो होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज मच डिफरेंट, लिख देते हैं, डिफरेंट देन इट्स अदर ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। हाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, हाई है तो ठीक है, एनोमेलस क्यों है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस कि अपने फैमिली मेंबर तक अगर ध्यान से देखिए तो दूर दूर तो पता ही नहीं लगेगा। अगर मान लो एक का वैल्यू 100 है, दूसरे का 200 है, तीसरे का 210 है, फिर चौथे का 215 है, तो क्लियरली लग जाएगा कि पहले में 100 का डिफरेंस है और दूसरे में 10-10 का डिफरेंस है। तो जितना एक्सपेक्टेड होता है कि चलो ग्रुप मेंबर में इतना वैरी करना है, उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में इसका वैल्यू होता है। दैट्स वाई। ओके, नाउ सेकेंड, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस सब बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। ये था कॉज कि वाई, ये आते हैं 2 मार्क्स में कि वाई फ्लोरीन सो एनोमेलस बिहेवियर, ये इसका कॉज था। एंड व्हाट इज द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, तो ये एनोमेलस बिहेवियर है और ये वाई सो एनोमेलस बिहेवियर उसका कॉज है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान किया, ऐसा नहीं कि इसमें से इसमें लिख दिए, क्यों शो करता है उसका रीजन और कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है तो उसका रीजन। सेकेंड वन इज आयनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये सब भी जो है
वो बाकी एलिमेंट से बहुत 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 अलग है, इज क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड, इज क्वाइट लोअर देन, ठीक है, दी अदर फैमिली मेंबर। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि मोस्ट ऑफ, यानी फ्लोरीन का मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो आपका एक्सोथर्मिक होता है, बाकी ऑलमोस्ट सबका एंडोथर्मिक हीट देना पड़ता है, लेकिन इसके रिएक्शन में हीट निकलता है। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द reactions of fluorine are exothermic, यानी हीट रिलीज होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट में, बाकी सब में हीट देना पड़ता है, गेन होता है, ये हीट रिलीज करता है, दैट्स वाई। फिर फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है जिसको हाइपो फ्लोरस, ठीक है, एसिड बोलते हैं, जबकि हैलोजन बाकी के एलिमेंट जो है बहुत सारे फॉर्म करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी उसके। सो फ्लोरीन ओनली फॉर्म्स वन ऑक्सो एसिड, फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड्स, नाम भी लिख देता हूं, OHF, हाइपो फ्लोरस एसिड बोलते हैं इसको। वाइल अदर हैलोजेंस फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, जिसका कि हम आगे पढ़ेंगे। जैसे क्लोरीन का है, क्लोरीन का अकेले क्लोरीन 3-3, 4-4 ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, HOX, HOXO, HOXO2 बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। एंड फिफ्थ वन है हाइड्रोजन फ्लोराइड, लिक्विड होता है, HF हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दैट्स वाई। अब हाइड्रोजन हैलाइड की बात करते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि बाकी के जो हैलाइड्स हैं वो गैसियस स्टेट में होता है। ये उसके में एक एनोमेलस प्रॉपर्टी हो गया कि हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड स्टेट में होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, while hydride of other halogens are found in gaseous state। बाकी जो हाइड्राइड्स होते हैं वो सारे के सारे गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये क्या था आपका एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, फ्रॉम इट्स अदर सेम हैलोजन कंपाउंड, ये एनोमेलस प्रॉपर्टी है। उसके बाद है हाइड्रोजन हैलाइड, यानी हैलोजन हैलाइड, हैलोजन किस टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन हैलाइड।
हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन। ओके, जितने भी हेलोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है और वाटर में वो डिसॉल्व होता ही है। सो हेलोजन्स combines with hydrogen and form halogen hydride of type HX। इस टाइप के हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन करता है और फर्दर ये वाटर के साथ वाटर में डिसॉल्व होकर के हाइड्रोहेलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, यानी विच डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड। इसका भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ कौन कौन सा हेलोजन्स का फॉर्मेशन करता है और उसके एसिडिक कैरेक्टर कैसे वैरी करता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हेलोजन हाइड्राइड्स आर, HF का एसिडिटी सबसे कम, फिर HCl, HBr एंड HI, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हाइड्रोजन हैलाइड के पास होता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HI इज मोर, ये एसिडिक कैरेक्टर का आपका ऑर्डर है। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए हाइड्रोजन और हेलोजन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो हाइड्रोजन रिलीज कहाँ से होगा। दैट्स वाई सबसे वीक एसिड होता है हाइड्रोजन, जबकि HI, H का साइज I का साइज बहुत बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो उसको तोड़ना आसान है। दैट्स वाई एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HI इज मोर देन HBr, HBr इज मोर देन HCl। इस टाइप से ये फॉलो करता है, ठीक है। और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी घटता है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स are decreases from top to bottom। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है ना, इसीलिए टॉप टू बॉटम इसका जो स्टेबिलिटी होता है वो आपका घटता है ड्यू टू डिक्रीज इन व्हाट, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, लेकिन और सबसे कम किसके लिए होता है, हमने देखा ही था हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए। बाकी टॉप टू बॉटम घटता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन यानी HI का बॉन्ड तोड़ना काफी आसान पड़ जाता है, ठीक है। देखिए हमने जो पढ़ा था वो F2 के लिए पढ़ा था कि F बॉन्ड का डिसोसिएशन जो है वो जल्दी हो जाता है। ये HF है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब इसका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। दैट्स वाई हाइड्रोजन को ये रिलीज नहीं होने देता है और हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा तो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा। दैट्स वाई सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर इसका होता है। और जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटता है, यानी HI बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा। साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तुरंत टूट जाएगा। सो ड्यू टू decrease in bond dissociation enthalpy, the acidic character of HI is more than the other halides। तो ये था उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लोरीन के कंपाउंड दैट इज Cl2 है, HCl उसका फॉर्मेशन, ऑक्सो एसिड, वो सब कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर ग्रुप नंबर आपका 18 दैट इज नोबल गैस ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।